Guys, welcome back to another episode. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट में. सो प्रोजेक्ट का नाम है ATS हैप्पी ट्रेल. सो ये वाला जो प्रोजेक्ट आता है ये होम क्राफ्ट बैनर के अंदर बनता है. सो यहाँ पर आने से पहले मुझे एक्चुअली ATS और ATS होम क्राफ्ट के बीच का डिफरेंस नहीं पता था. बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता होगा. सो इट्स अ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन. सो मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताता हूँ. सो आपने देखा होगा ATS के बहुत सारे प्रोजेक्ट आज की डेट में लॉन्च हो रहे हैं. सो कहीं पर आपने देखा होगा सिर्फ ATS लिखा होता है और बहुत सारी जगहों पर अब देखने को आपको मिल रहा है ATS होम क्राफ्ट. सो इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो है ये कि ATS जहाँ पर आपको सिर्फ ATS लिखा हुआ दिखेगा उसमें जो फ्लैट साइजेस होंगे वो बड़े होंगे. उनका जो नॉर्मल एरिया स्टार्ट होता है वो 1800, 2000 या 2400 स्क्वायर फीट से शुरू होता है. तो जिस भी प्रोजेक्ट के सामने आपको ATS होम क्राफ्ट दिखेगा सो उसका मतलब है वो टारगेट कर रहे हैं मिड सेगमेंट की पॉपुलेशन को जो ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक मिड सेगमेंट में घर. सो ATS होम क्राफ्ट बैनर के अंदर जितने भी घर बनते हैं उनका जो साइज़ शुरू होता है वो होता है 1100, 1200 या 1500 स्क्वायर फीट. हेलो, आई एम रोहित फ्रॉम ATS हैप्पी ट्रेल्स एंड मेरे साथ मेरे सीनियर है मिस्टर मनोज श्रीवास्तव. हम लोग दोनों इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग लास्ट ईयर फ्रॉम मई 18 से. हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था लास्ट ईयर मई 2018 के अंदर और तब हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट अपार्टमेंट्स फर्स्ट डे में सोल्ड आउट किए थे 250 फ्लैट्स ऑन सिंगल डे. एज ऑफ नाउ जो टोटल अपार्टमेंट्स प्रोजेक्ट के अंदर रहने वाले हैं वो है 1239 एंड इस प्रोजेक्ट का जो लेंथ एरिया है वो है 8.65 एकर्स. इसके अंदर टोटल हम लोग 12 टावर्स लेके आए हैं. टोटल हमारे पास 3 ऑप्शन है सर, 2+ स्टडी एंड 3+ स्टडी. तो कुछ स्पेशलिटी भी है जिसमें 1 फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट कॉन्सेप्ट जैसे कॉन्सेप्ट हम मार्केट के अंदर कुछ नया रिवील कर रहे हैं जो आज तक कोई लेके डेवलपर मार्केट में नहीं रिवील कर पाए हैं. सेकेंडली जो हमारा टिकट रेंज आएगा वो थोड़ा सा अपना 50 लाख ऑनवर्ड से आता है, स्टार्टिंग होता है. बाकी का ओवरव्यू मनर है. मनर विल डिस्कस ऑल द थिंग्स. तो हेलो फ्रेंड्स, अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इट्स बीन अ जर्नी ऑफ अराउंड 18 मंथ्स जिसमें हमने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है. वी हैव सोल्ड मोर देन 700 अपार्टमेंट्स और प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा फीडबैक आया, मार्केट से भी आया. सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो इस प्रोजेक्ट का निकला है वो है इसका कंस्ट्रक्शन स्टेटस. 1 से 1.5 साल में हमने कंस्ट्रक्शन इतना खींच दिया है कि हम अगले साल 1.5 साल 2 साल में इसका पोजीशन देने का भी प्लान कर रहे हैं जो आसपास के डेवलपर अभी नहीं कर पा रहे हैं. और टेकिंग द लेगेसी ऑफ ATS, अगर मार्केट में सब लोग जानते हैं ATS क्या है, क्या प्रोडक्ट क्वालिटी है, क्या ऑन टाइम डिलीवरी है, क्या मेंटेनेंस रहती है. तो उस लेगेसी का काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला. इस लोकेशन पे हमने बहुत अच्छा बेचा है. और अगर बात की जाए इसकी प्राइसिंग की तो प्राइसिंग बहुत ही सूटेबल होती है. खासकर आजकल मिड सेगमेंट में जो हम केटर करते हैं 45 to 50 लाख में 2 BHK का अपार्टमेंट मिल रहा है, वो भी सबसे बड़ी बात 2 बेडरूम प्लस स्टडी के साथ. तो ये हमारा सबसे मेजर एडवांटेज है जो हमें केटर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. नेक्स्ट है दूसरा 1385 स्क्वायर फीट का साइज़ है जिसमें 3 बेडरूम प्लस स्टडी है. 1625 का एक साइज़ है जिसमें 1 फ्लोर पे सिर्फ 2 घर हैं. तो अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट बहुत ही स्पेसिफिक हमने निकाला है, बहुत ही यूनिक फीचर्स के साथ लेकर आए हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार साइट पे आएँ, देखें. हमारे एक्चुअल शोकेस फ्लैट्स रेडी हैं जिनको हमने एक्चुअल बनाया है, कोई हमने ऐसा सैम्पल नहीं डेवलप किया है. सो वी हैव डेवलप्ड दी एक्चुअल फ्लैट. आप एक बार आओ, एक यू विल एक्सपीरियंस डिफरेंट आपको चीज़ दिखेगी कि क्या ATS लेकर आया है, क्या बना रहा है. सो साइट हमेशा खुली हुई है आपके लिए. आप साइट पे आइए और एक्सपीरियंस करिए इस प्रोजेक्ट हैप्पी ट्रेल्स को. अगर आप लोकेशन समझ नहीं पाए हैं अभी तक सो मैं नीचे प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन में GPS लोकेशन मेंशन कर दूंगा. आप गूगल मैप्स के थ्रू फॉलो कर आ सकते हैं. अदरवाइज बहुत ही सिंपल है. जो लोग इस एरिया से फेमिलियर है वो ड्रोन शॉट्स देखकर ही समझ जाएंगे यहाँ तक कैसे पहुँचना है. ये वाला जो रास्ता आता है ये आता है सीधा नोएडा सिटी सेंटर से, बिल्कुल सीधा आता है. नोएडा सिटी सेंटर के बाद आता है 121 का गोल चक्कर जिसको परथला चौक के नाम से आप जानते हैं. उसके बाद आता है 4 मूर्ति का गोल चक्कर, 1 मूर्ति का गोल चक्कर और उसके बाद उसी रोड को आपको फॉलो करना है एटलीस्ट 5 से 6 किलोमीटर तक. उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहला कंस्ट्रक्शन दिखेगी वो है महागुन की. महागुन का मंत्रा प्रोजेक्ट है. उसकी में तीसरा प्रोजेक्ट पड़ता है ATS हैप्पी ट्रेल. अब मैं आपको बताता हूँ सेक्टर 10
की कुछ ऐसी बातें जो इसको खास बनाता है एज कम्पेयर टू एनी अदर सेक्टर इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट। पहली चीज, प्रोजेक्ट के सामने है 130 मीटर वाइड रोड जिस पर प्रपोज्ड है सेक्टर 10 का मेट्रो स्टेशन। ऑपोजिट रोड में है सुपरडेक का स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर सुपरडेक 5 स्पोर्ट्स अकेडमी बना रहा है, जिसमें से क्रिकेट और गोल्फ की एकेडमी ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुकी है और साथ ही साथ इसमें ऑपरेशन को 1 साल भी कंप्लीट हो चुका है। तो सामने की तरफ आप देख रहे हैं ये है ATS हैप्पी ट्रेल की कंस्ट्रक्शन साइट। सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आसपास जितने प्रोजेक्ट्स हैं इनमें मोस्टली प्रोजेक्ट्स में 1 या 2 साल के अंदर पोजेशन आ जाएगा। जैसे महाकुंड मंत्रा, अमात्रा होम, सिक्का का एक प्रोजेक्ट है ATS के पीछे, और जैसे ही आप रोड को क्रॉस करके सामने चले जाते हैं तो वहां पर SKA का एक प्रोजेक्ट है और साथ में है विक्ट्री 1 का एक और प्रोजेक्ट। अभी की अगर बात करें तो अभी प्रोजेक्ट से 2 या 3 किलोमीटर के दायरे में आपको 6 स्कूल्स मिलेंगे और सभी स्कूल्स ऑपरेशनल हैं। आप देख सकते हैं लास्ट 1 या 1.5 साल के अंदर ऑलमोस्ट 12 से 18 फ्लोर का काम हो चुका है अधिकतर टावर्स में। तो सामने आप देख सकते हैं 12वें फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन पहुंच गई है और जो रोड फेसिंग टावर है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो तो एटलीस्ट 18वें फ्लोर तक पहुंच चुकी है। ये सामने की तरफ होगा सेंट्रल पार्क एरिया। ATS का एक और प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है ATS नोबिलिटी। सो वहाँ पर जो साइज है वो है 1675 और यहाँ पर जो है वो है 1625 स्क्वायर। वहाँ पर एक्चुअली में कोई सैंपल फ्लैट नहीं बना हुआ है, लेकिन आप अगर फिर भी एक बेसिक आइडिया लेना चाहते हैं कि वो फ्लैट बनकर कैसा दिखेगा, बिकॉज ज़्यादा फर्क नहीं है, 50 स्क्वायर फीट का फर्क है, तो आप यहाँ पर इस साइट पे आके एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं। सो आज मैं आपको इसके 2 सैम्पल फ्लैट दिखाने वाला हूँ। ये एक्चुअली में दोनों ही एक्चुअल फ्लैट्स हैं, बट इसमें इन फ्लैट्स को स्टेज किया गया है फॉर डेमो पर्पस। सो इस फ्लैट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस फ्लैट की स्टैंडर्ड फिटिंग का पार्ट नहीं है। सो यहाँ पर मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स जो स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है। सो सामने की तरफ है एक 8 फुट का डोर विच मेक्स द एंट्री लुक ग्रैंड। सो दिस इज द फॉयर एरिया और इसके लेफ्ट हैंड साइड में पड़ता है एक स्टडी रूम। आप अगर चाहें तो इसको एज अ किड्स रूम भी यूज कर सकते हैं। अगर आप नोटिस कर पाए तो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में आपको रोलिंग ब्लाइंड्स जो दिख रहे हैं उसके पीछे एक विंडो है फॉर वेंटिलेशन पर्पस। सो आप जैसे ही स्टडी एरिया से बाहर निकलते हैं आपको सामने की तरफ दिखता है लिविंग एरिया, और इस लिविंग एरिया के अंदर छुपे हुए हैं बहुत सारी टिप्स स्पेशली फॉर द हाउस हंटर। हमेशा फ्लैट के हिसाब से ही फर्नीचर खरीदिए, ना कि फर्नीचर के हिसाब से फ्लैट। टू एग्जाम्पलीफाई यहाँ पर इन्होंने एक 5 सीटर सोफा यूज किया है, इसके साथ साथ एक कॉफी टेबल है अलॉन्ग विद अ वॉल यूनिट फॉर टीवी। अगर मान लीजिए यही 5 सीटर 7 सीटर होता तो ये जो जगह अभी आपको इतनी स्पेशियस दिख रही है ये एक्चुअली में हौच पौच बन जाती। सामने है ड्राइंग रूम की बैल्कनी जहाँ से आपको 130 मीटर वाइड रोड का व्यू आता है। सो अनदर लुक ऑफ द लिविंग एरिया फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। सो दैट वाज द मेन एंट्रेंस और ये है डाइनिंग एरिया। सो डाइनिंग एरिया के अंदर अगर आप फोकस करें तो यहाँ पर इन्होंने एक राउंड टेबल का यूज किया है विद 4 चेयर्स टू यूटिलाइज दिस एरिया एंड ऑल्सो मेक इट फंक्शनल एट द सेम टाइम। सामने है कॉमन वॉशरूम। सो कॉमन वॉशरूम के अंदर आपको सारी हार्डवेयर फिटिंग्स लगी हुई मिलेंगी। चलते हैं किचन की तरफ विच इज माई फेवरेट एरिया। सो इस फ्लैट के साथ आपको एक सेमी मॉड्यूलर किचन मिलेगी विद बिलो एंड अबाव कैबिनेट्स। किचन के अगर लेआउट की बात करें तो यहाँ पर आपको पैरेलल काउंटर्स मिलते हैं और यहाँ पर ये वाली जो जगह खाली छोड़ी गई है ये एक्चुअली फ्रिज के लिए छोड़ी गई है। तो किचन में आप सामने देख सकते हैं दीवार के ऊपर सिरेमिक टाइल्स लगी हुई हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर एम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स दे रखे हैं टू सपोर्ट ऑल योर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन द किचन। और इसके साथ साथ आप जितनी भी यहाँ पर हार्डवेयर फिटिंग्स देख रहे हैं वो भी इस फ्लैट का पार्ट होगी। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मॉड्यूलर किचन का काम है बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे टाइल्स का और जो वुडवर्क का कॉम्बिनेशन है बहुत ही अमेजिंग है और इसकी जो लुक है बहुत अच्छे से निकल कर आई है। इस किचन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो इस स्टैंडर्ड फिटिंग का पार्ट नहीं है। जैसे आप पीछे देख सकते हैं पीछे की तरफ एक चिमनी लगी हुई है। सो ये बिल्डर आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। एक और खास चीज जो नॉर्मली आप घर में जब पोजेशन ले लेते हैं तो उसके बाद जब आप चिमनी लगवाते हैं तो चिमनी के पाइप के लिए आपको होल करवानी पड़ती है। सो बिल्डर ने यहाँ पर उस चीज का भी ख्याल रखा है। आपको ऑलरेडी पीछे ऊपर देख रहे हैं एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे
वहाँ पर बिल्डर ने होल कर रखा है दीवार में, सो आपको यहाँ पर सिर्फ चिमनी का पाइप बाहर निकालना होगा, दैट्स इट। सो आपको फ्लैट में मूव इन करने के बाद कोई भी पैचेस नज़र नहीं आएंगे या फिर आपको कोई गड्ढा नहीं करवाना पड़ेगा। आपको सिर्फ अपनी चिमनी हैंग करवानी है एंड इट्स रेडी टू बी यूज्ड। ये है किचन के साथ एक यूटिलिटी बालकनी, जहाँ पर आप अपने यूटिलिटी का सामान रख सकते हैं या फिर वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एक और चीज़ नोटिस करें तो यहाँ पर बिल्डर आपको यूपीवीसी के डोर्स लगा कर दे रहा है। अगर इन यूपीवीसी डोर्स को कंपेयर करें हम एल्युमिनियम डोर्स के साथ, तो इनकी जो लाइफ होती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है और इसकी जो मेंटेनेंस होती है वो या तो ज़ीरो होती है या बहुत ही कम होती है। नॉर्मली जितने भी यूपीवीसी के डोर्स होते हैं इनके अंदर टफन ग्लास लगे हुए होते हैं। The basic idea behind staging a flat is to showcase how this area could be utilized and how functional it would be once you move in. Also, when you're targeting a special audience, you need to make them believe how they could design their flat or how they could present their artwork, because this flat certainly has a lot of them. अब यहाँ से चलते हैं इसके पहले बेडरूम के अंदर। सो बेडरूम के अंदर आपको सामने जो कबर्ड दिख रही है वो स्टैंडर्ड फिटिंग कबर्ड नहीं है, आपको सिर्फ स्पेस मिलेगी और इस बेडरूम के अंदर आपको एक अटैच बालकनी मिलती है। सो इस वाले बेडरूम के अंदर आपको जो फ्लोरिंग मिलेगी यहाँ पर वर्टिफाइड टाइल्स लगी हुई होंगी। बेस्ट पार्ट यहाँ पर यह है कि अगर मान लीजिए आप पोजेशन के टाइम पे बिल्डर से हैंडओवर लेते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारी इन हाउस टीम है जो आपको इंटीरियर और मॉड्यूलर किचन और इसके अलावा अगर आप अपने घर के अंदर और कोई मॉडिफिकेशन करवाते हैं तो इन हाउस टीम अवेलेबल है। नहीं तो यहाँ पर 3-4 इंटीरियर डिज़ाइनर्स और भी हैं जिनसे आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ पोजेशन। कंस्ट्रक्शन की स्टेज को देखते हुए लग रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 2 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट डिलीवरी के लिए तैयार हो सकता है। मास्टर बेडरूम में आप जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको बीच में एक पैसेज एरिया मिल जाता है और इसी एरिया के लेफ्ट हैंड साइड में पड़ता है एक अटैच वॉशरूम। तो दिस इज द मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम में जब आप एंटर करते हैं आपको बिल्कुल एंट्री पे एक पैसेज मिल जाता है। सो अगर आप चाहें तो ऊपर की तरफ वहाँ पर एक लॉफ्टेड अलमीरा बनवा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो इस मास्टर बेडरूम को बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है। इस बेडरूम के अंदर सभी चीज़ों का ख्याल रखा गया है। अगर आप देखें तो कलर कॉम्बिनेशन वॉलपेपर का और जो वॉल का टेक्सचर पेंट है ये बिल्कुल मैच कर रहा है। मास्टर बेडरूम में आपको वुडन फ्लोरिंग मिलेगी और सामने की तरफ आप जो जगह देख रहे हैं वहाँ पर आपको सिर्फ स्पेस मिलेगा अलमीरा के लिए और इस बेडरूम के साथ आपको एक अटैच बालकनी मिलती है। अगर आप यहाँ पर आके इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। साइट सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली होती है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप इस फ्लैट को एक बार आके देख लेते हैं तो अगर मान लीजिए आप अपने घर में इस टाइप का कोई मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं और उसके बाद अपने घर में अंदर काम करवा सकते हैं। सो दिस इज द वॉशरूम एरिया। वॉशरूम एरिया के अंदर आपको सिर्फ ग्लास छोड़ के बाकी एग्जैक्टली जो आप देख रहे हैं एग्जैक्टली एज इट इज ही डिलीवर होगा। सो ऑलराइट गाइस, ये था 1165 स्क्वायर फीट का फ्लैट जो था 2 BHK विद स्टडी एरिया। अगर आप इस फ्लैट में इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे बिल्डर का नंबर देख सकते हैं, तो आप इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। भाई ये है मेरी नई जॉब, मैंने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी है। सो अब मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पे सिविल इंजीनियर बन गया हूँ। अगर किसी को जॉब चाहिए तो आप आ सकते हैं मेरे पास। जितने भी नए सिविल इंजीनियर हैं आप मुझे अपना रिज्यूम भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा नीचे हैंडल मेंशन है, वहाँ पर आप जाइए, मुझे फॉलो कीजिए और अपना रिज्यूम भेजिए। सो अभी जो आपने पहला फ्लैट देखा था वो था
1165 स्क्वायर फीट का, जो था एक 2 BHK विद स्टडी वाला ऑप्शन। अगला जो फ्लैट आप देखेंगे ये भी एक एक्चुअल फ्लैट है, बट इसको स्टेज किया गया है फॉर डेमो पर्पस। इसका जो एरिया है वो है 1625 स्क्वायर फीट और ये है 3 BHK विद स्टडी का ऑप्शन। सो चलिए चलते हैं फ्लैट के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इस फ्लैट को एक बहुत ही अमेजिंग बनाती है इस प्राइस रेंज के अंदर। इस वाले फ्लैट की जो कॉस्ट आती है वो आती है 70 से 75 लाख रुपए के बीच में। अगेन इस वाले फ्लैट के अंदर भी आपको जो स्पेसिफिकेशन है वो लास्ट वाले फ्लैट के जैसी ही मिलेगी। सो जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको सामने मिलता है एक 8 फुट का डोर। सो यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए इन्होंने एक दूरबीन दे रखी है, सो जिसको मैं दिखाता हूँ अंदर से दरवाजे के पीछे क्या क्या चीज़ें हैं। सो आप देख सकते हैं दरवाजे के पीछे आपको ये चीज़ें मिलेंगी। सामने की तरफ एक दूरबीन है, एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आपको एक ये लॉक मिलता है इस टाइप का, और ये है स्टैंडर्ड लॉक जो इसके अंदर आपको मिलेगा। आई एम अज्यूमिंग इट्स अ पुश लॉक टेक्नोलॉजी। तो पुश लॉक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये अच्छी बात है, बिकॉज अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे ही घर के अंदर घुसते हैं और हवा से दरवाज़ा बंद हो जाता है तो उस केस में आप घर के बाहर फंस जाते हैं। यहाँ पर पीछे की तरफ इन्होंने लगा रखे हैं इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस। सो ये इसके अंदर आपकी एमसी होगी और प्रीपेड मीटर अगर इसमें लगता है फ्यूचर में तो। इस फ्लैट के अंदर भी आपको जो स्पेसिफिकेशन है वो सेम ही मिलेगी। सो आप जैसे ही इस फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं सामने 8 फुट का आपको एक डोर मिलता है। एंटर करते ही सामने एक फॉयर एरिया मिल जाता है जो कंपैरेटिवली बड़ा है लास्ट वाले फ्लैट के साइज से, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा एक स्टडी रूम। आप इस स्टडी रूम को एज अ किड्स रूम या फिर गेस्ट रूम भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसके साथ एक पाउडर रूम अटैच्ड है। सो पाउडर रूम के अंदर आप जो फिटिंग्स देख रहे हैं ये आपको एग्जैक्टली एज इट इज ही मिलेगी। अगर आप सामने नोटिस कर पाए तो सामने जो ऑरेंज कलर के ब्लाइंड्स लगे हुए हैं उसके पीछे भी इन्होंने एक विंडो दे रखी है फॉर वेंटिलेशन पर्पस। सो दिस इज द लिविंग एरिया जहां पर इन्होंने एक 5 सीटर सोफा यूज कर रखा है अलॉन्ग विद अ कॉफी टेबल। इसके साथ साथ यहाँ पर एक टीवी यूनिट भी है। इसके बाद भी अगर आप देखें तो यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेस बच जाती है। लिविंग रूम के साथ है एक बैल्कनी विच इज ऑल्सो शेयर्ड एंड एक्सेसिबल बाय द फर्स्ट बेडरूम ऑफ दिस फ्लैट। अगर आप इस चेयर को देख रहे हैं, trust me guys, I really like the color of this side chair. It really enhances the overall look of this area and also complements the other furniture. So अब चलते हैं किचन की तरफ। So किचन अगेन एक सेमी मॉड्यूलर किचन आपको मिलेगी जिसके अंदर बिलो एंड अबाव कैबिनेट्स आपको बने हुए मिलेंगे। अबाव कैबिनेट्स और बिलो कैबिनेट्स बने हुए हैं। सो ये पूरी फिटिंग स्टैंडर्ड फ्लैट का पार्ट है, और इसके अंदर जो जो चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है वो है ये चिमनी और ये हॉब। और एक और चीज़, वास्तु अगर आप फॉलो करते हैं तो उसमें जल और अग्नि कभी भी साथ साथ नहीं होते। सो यहाँ पर इस चीज़ का भी ख्याल रखा गया है। जो अग्नि वाला जो सेक्शन है उसको उस साइड रखा गया है, जो जल वाला सेक्शन है उसको इधर रखा गया है। सिंक यहाँ पर दिया है इन्होंने। तो ये है किचन की बालकनी, आप देख सकते हैं। ये दूसरे वाला जो बेडरूम है उसके साथ अटैच्ड है। लास्ट वाले फ्लैट में आपने जो डाइनिंग टेबल देखा था वो एक्चुअली में एक राउंड टेबल था विद 4 चेयर, बट यहाँ पर एक फुल फैमिली साइज आपको रेक्टेंगल टेबल दिखेगा विद 6 चेयर्स। उसके बाद भी अगर आप देखें तो काफी ज्यादा स्पेस बच जाती है। सो दिस इज द फर्स्ट बेडरूम विद अटैच्ड बैल्कनी, और ये वही बैल्कनी है जो लिविंग रूम के साथ अटैच्ड है। सो ये दोनों तरफ से आप एक्सेस कर सकते हैं इसे। ये है इस फ्लैट का सेकंड बेडरूम, और इसके साथ आपको जो बैल्कनी मिलती है वो एक्चुअली में वही बैल्कनी है जो किचन की यूटिलिटी बैल्कनी के साथ
शेड है। इस बेडरूम के अंदर आपको एक अटैच वॉशरूम मिलता है। तो अब चलते हैं दोबारा से डाइनिंग एरिया की तरफ, बिकॉज उसके जस्ट सामने पड़ता है कॉमन वॉशरूम। सो दिस इज द मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम में जैसे ही अगेन आप एंटर करते हैं आपको एक पैसेज एरिया मिल जाता है। तो मास्टर बेडरूम के अंदर आपको जो फ्लोरिंग मिलेगी वो वुडन फ्लोरिंग होगी। इट कम्स विद एन अटैच वॉशरूम एंड अ प्राइवेट बालकनी। प्राइवेट इसलिए बोला बिकॉज इस रूम की जो बालकनी है वो किसी और रूम के साथ शेयर नहीं हो रही है। सो दिस इज द मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम के अंदर आपको जो फ्लोरिंग है वो वुडन फ्लोरिंग मिलेगी, और इसके साथ साथ यहाँ पर ये वाला जो है दैट्स दी अटैच वॉशरूम। इसका साइज जो है अभी तक जितने वॉशरूम देखे हैं सबसे बड़ा है, और इसके अंदर ये वाला जो स्पेस एरिया है ये आपको खाली मिलेगा बिकॉज इसके अंदर आपको कबर्ड नहीं मिलेगी। मास्टर बेडरूम के साथ एक बालकनी अटैच्ड है। सो ये वाली जो बालकनी है कंपैरेटिवली बड़ी है जो हॉल की जो बालकनी है। अगर आपके पास इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई भी इंक्वायरी है तो मैं नीचे बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव का नंबर मेंशन कर दूंगा। इनका नाम है मनहर एंड ही इज लीडिंग द प्रोजेक्ट। आप इनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और सारे अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। सो ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वक्त हो चला है आप सभी को अलविदा कहने का। मैं आपसे मिलता हूँ कल एक नए प्रोजेक्ट के साथ। सो आप भी अगर नोएडा एक्सटेंशन में ऐसा कोई प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं जिसमें आपकी दिलचस्पी है, या फिर वो प्रोजेक्ट जो मैंने अभी तक कवर नहीं करा है, सो आप यू नो द ड्रिल। नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहाँ पर जाइए, मुझे रिक्वेस्ट कीजिए। आप इसके साथ साथ किसी और वीडियो में भी मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऑन अ वीकली बेसिस मैं कंपेयर करूँगा किस प्रोजेक्ट की जो रिक्वेस्ट है वो सबसे ज़्यादा आई है। वो प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा अगले 7 दिनों के अंदर। सो अब आपसे मिलते हैं कल। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।